एपिसोड 35 की स्टार्टिंग होती है और सिनेन सिंह को बोलता है, ऐसा नहीं है तुम्हें खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है। तुम ऐसी पहली लड़की हो जिसे मैं जानता हूँ जो कि मिडिल स्कूल में मैथ्स की क्लास में ध्यान दिए बिना हाई स्कूल में पहुँच गई। फिर सिंह बोलती है, वैसे यह तारीफ है या बुराई? फिर सिनेन बोलता है कि किसी भी मामले में जो लोग कम टाइम में अपनी कमियों को पूरा कर सकते हैं असल में वो लोग स्मार्ट होते हैं। और वैसे भी अभी 1 साल से ज़्यादा टाइम बचा है। जब तुम आर्ट क्लास चूज़ करोगी तो मैथ्स तुम्हारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा और तुम ये कर सकती हो। फिर सिंह बोलती है, पता नहीं ये हो भी पाएगा कि नहीं, पर वो तुम ही हो जिसने मेरे ग्रेड्स को बढ़ाए हैं। फिर सिनान बोलता है, तेरे ऊपर का माला खाली है क्या? इसके बाद फिर सिनान बोलता है, तुम ऐसा क्यों सोचती हो कि मैंने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए बहुत मेहनत की है। यहाँ तक कि अगर मुझे सीधे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता तो भी मैं पूरे साल स्कूल में ही रह सकता हूँ। और अगर मिस्टर एन तुम्हें नहीं पढ़ा पाएंगे तो भी तुम्हारे पास मैं हूँ, मैं तुम्हें खुद पढ़ाऊँगा। फिर सिंह बोलती है, क्या तुम ये बहुत टाइम से सोच रहे थे? फिर सिनान बोलता है, मैं तो ये हाई स्कूल के पहले दिन से सोच रहा था। फिर सिंह बोलती है, मुझे अपने एफर्ट्स पे भरोसा करना होगा। फिर सिनान बोलता है, तुम पहले से ही इतनी मेहनत कर रही हो, मैं तो तुम्हें सिर्फ सपोर्ट कर रहा हूँ। फिर सिंह सिनान का हाथ पकड़ के बोलती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम बुरे हो? तुमने हर चीज़ में मेरी मदद की है, मैं तुम्हारे बिना फ्यूचर में क्या करूँगी? फिर सिनान ये सुनता है और बोलता है, तो फिर हमेशा मेरे साथ ही रहना। फिर सिंह बोलती है, क्या बोला तुमने? फिर सिनान बोलता है, क्या कुछ भी तो नहीं। फिर सिंह की अंतरात्मा बोलती है, उस रात हमने बहुत देर तक बातें की और मुझे पता ही नहीं चला मैं कब सिनान के कंधे पे सर रख के सो गई। फिर सिनान सिंह के हाथ पकड़ता है और बोलता है, चलो साथ में मेहनत करते हैं। इसके बाद सुबह हो जाती है और सिनान दिखता है, पर यह ऐसी हालत में क्यों है? फिर सिनान सोचता है, ये लड़की हिलने का नाम ही नहीं ले रही, पिछले कई घंटे से मैं हिला तक के नहीं। ओए मेरी कमर। इसके बाद सिंह की नींद खुलती है और वो उठती है और उसके नीचे से आवाज़ आती है, गुड मॉर्निंग सिंह। फिर सिंह बोलती है, 1 मिनट, ये सब क्या है? उसके गाल लाल और मुंह से खून निकल रहा है। फिर सिनान बैठता है और बोलता है, फाइनली तुम उठ ही गई। ओ मेरी कमर दुख रही है। फिर सिंह बोलती है, तुमने क्या किया और कल रात को क्या हुआ है? फिर सिनान बोलता है, क्या? रुको, नहीं नहीं, तुम गलत सोच रही हो। कल रात हमारी बात ख़त्म होने से पहले ही तुम सो गई। मैंने तुमसे पूछा भी था क्या तुम्हें बेड पे सोना है, पर तुम लुढ़क गई और मेरे ऊपर ही सो गई। और जैसे मैं हिलने की कोशिश करता तुम मेरे फेस पे पंच मार देती। क्या तुम मना कर रही हो? ये शक्ल बिगाड़ने के पीछे तुम्हारा हाथ नहीं है? फिर सिंह बोलती है, नहीं तो ये मेरा काम नहीं है, मैं तो इस तरह से सोती ही नहीं हूँ। फिर सिनान बोलता है, सिंह तेरी तो गैर जिम्मेदार लड़की। फिर सिंह बोलती है, अच्छा मैं गैर जिम्मेदार कैसे हूँ? फिर सिनान बोलता है, तो फिर जिम्मेदारी लो और मुझे आंसर दो। फिर सिंह बोलती है, क्या? और तभी सिंह को कॉल आता है और सिंह कॉल उठाती है और बोलती है, हाँ बोलो डिंग। फिर डिंग बोलता है, अरे सिंह वाट लग गई, मिस्टर एन को पता चल गया कि मैं तुम्हें बेजिंग लेके आया हूँ। फिर सिंह बोलती है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? अब हम क्या करेंगे? फिर डिंग बोलता है, मिस्टर एन ने मुझे कॉल की और बहुत सुनाया और कहा है जल्दी वापस आने के लिए, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। फिर सिंह बोलती है, ठीक है मैं तैयार हो रही हूँ। इसके बाद सिनान उन्हें स्टेशन तक छोड़ने जाता है और डिंग बोलता है, बस तू हमें यहीं छोड़ दे, हम जल्दी से ट्रेन लेके जाते हैं। फिर सिनान बोलता है, हाँ चल ठीक है। फिर डिंग बोलता है, अच्छा वैसे तूने तेरी कमर क्यों पकड़ी हुई है और तेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स क्यों हैं? फिर सिनान बोलता है, हाँ वो ऐसे ही थोड़ा दर्द है। और ये सुन के डिंग के ऊपर बिजली गिर जाती है। फिर डिंग उन दोनों को बोलता है, 1 मिनट, तुम दोनों मेरे पीठ पीछे क्या कर रहे थे? और सिंह बोलती है, ज़्यादा मत सोच, कुछ नहीं हुआ है।
इसके बाद ट्रेन अनाउंसमेंट होता है और शिंग डिंग को खींचते हुए ले जाती है और डिंग बोलता है, मुझे बताओ आखिर तुम दोनों के बीच हुआ क्या है। पर शिंग उसे खींच के ले जा लेती है और फिर सिनेन शिंग को आवाज़ देता है और बोलता है, याद रखना तुम्हें मेरा वेट करना है। और शिंग बोलती है, बिल्कुल मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। इसके बाद ये दोनों ट्रेन में बैठ जाते हैं और डिंग शिंग से पूछता है, आखिर तुम दोनों के बीच हुआ क्या। शिंग, झूठ मत बोलना, क्या तुम्हारी बॉडी ठीक है। पर शिंग सब कुछ इग्नोर कर देती है और सिर्फ सिनेन के बारे में सोचती है। इसके बाद 10 महीने बीत जाते हैं और अब आगे शिंग की मॉम शिंग को बोलती है, तुम्हारे तो समर वेकेशन चल रहे हैं ना, तो फिर तुम स्कूल क्यों जा रही हो। फिर शिंग बोलती है, मैं आज डेट पे जा रही हूँ लिन के साथ और हम कैफ़े में पढ़ाई करेंगे। इसके बाद शिंग की मॉम बोलती है, तुम कितनी मेहनत कर रही हो, पर घर जल्दी आने का याद रखना, एलियट का कॉल आया था, वो आज आ रहा है। फिर शिंग बोलती है, क्या वो आज आ रहा है। फिर मॉम बोलती है, हाँ एलियट का ग्रेजुएशन इस साल होने वाला है, तो वो इस गर्मी की छुट्टी में यहाँ रहेगा। फिर शिंग बोलती है, हाँ वो इस साल ग्रेजुएट होने वाला तो था, टाइम कितनी जल्दी बीत गया और मैंने तो उसे कितने टाइम से नहीं देखा। फिर मॉम बोलती है, मैं आज बहुत अच्छा खाना बनाऊंगी तो घर जल्दी आना। फिर शिंग ओके बोलती है और खुश हो जाती है, आज भाई आ रहा है। इसके बाद शिंग कैफ़े जाती है और उसे वहाँ लिन, यांग और डिंग दिखता है और शिंग की अंदर आत्मा सोचती है, लगभग 1 साल बीत गए हैं उसे देखे हुए और उस दिन से अब तक ऐसा लगता है जैसे मुझे कोई फोर्स कर रहा है पढ़ने के लिए और मैं बस बुक्स को खोल के ही पढ़ती रहती हूँ, जैसे ये मेरे लिए एक मिशन है। सभी लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं उस दिन का जब सबको अपनी मेहनत और सब्र का फल मिलेगा। मैं इंतज़ार कर रही हूँ उन फलों का, मैं इंतज़ार कर रही हूँ उसके वापस आने का। उम्मीद है जब वो टाइम आएगा तो हिम्मत करके मैं उसको बोल दूँगी, देखो मैंने कर दिखाया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और एलियट वापस आ जाता है। फिर वो बोलता है, मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया। फिर वो शिंग को दबा देता है और बोलता है, अरे मेरी क्यूट सिस्टर, तुमने मुझे याद किया। फिर मॉम बोलती है, ये दोनों कितने क्लोज है ना डियर। फिर डैड बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, चलो अंदर आ जाओ और एलियट अपनी जैकेट उतार दो, बहुत गर्मी हो रही है। फिर एलियट बोलता है, मैंने सोचा नहीं था यहाँ इतनी गर्मी होगी। और शिंग सोचती है, ये 2 मिनट और दबाता तो मैं ऊपर वाले को प्यारी हो जाती। क्या इसे अपनी छोटी बहन की चिंता नहीं है। और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। अगला एपिसोड जल्दी आएगा।